नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए एक अहम खबर लेकर आए हैं जो पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तवानाई के शोबे में बड़ी पेशरफ्त के बारे में है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और आज़रबाईजान की सोकार कंपनी के दरमियान गैस की सप्लाई के हवाले से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक मुआहदा तय पाया गया है। तो आइए इस खबर की तफसीलात पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है और इसके मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान कुदरती गैस के वसाइल के हवाले से एक खुद कफील मुल्क रहा है, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती हुई आबादी और सनती तरक्की की वजह से ये वसाइल कम होते जा रहे हैं। मुल्क के अहम गैस के ज़खायर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पुख्तूनख्वा में वाक़ हैं। सुई गैस फील्ड जो 1952 में दरियाफ्त हुआ, कई दहाइयों तक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर तो पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। पाकिस्तान की रोजाना गैस की तलब तकरीबन 6 बिलियन क्यूबिक फीट है, जिसके नतीजे में मुल्क को तकरीबन 2.5 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की कमी का सामना है। बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को दीगर ममालिक से गैस दरामद करना पड़ रही है। 2015 में पाकिस्तान ने LNG दरामद करना शुरू की ताकि तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सके। कतर पाकिस्तान के लिए LNG का सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा है। हालिया एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान सालाना तकरीबन 9 मिलियन टन LNG दरामद करता है, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा शुरू करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मुल्क के अंदर गैस के सबसे ज्यादा इस्तेमाल कुनिंदगान में बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स और खाद की सनत शामिल है। घरेलू सार्फिन खास तौर पर सर्दियों के मौसम में गैस की किल्लत का सामना करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को LNG की दरामद पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ता है। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में गैस का हिस्सा तकरीबन 40% है और यही वजह है कि गैस की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। आज़रबाईजान के साथ होने वाला नया मुआहदा इन कोशिशों का एक हिस्सा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को गैस की फराहमी में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी मुआविन होगा। गैस के शोबे में मौजूदा मसाइल में गैस की किल्लत, दरामदात पर इन्हिसार और मुकामी पैदावार में कमी शामिल है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ मजीद ज़खायर दरियाफ्त करने की ज़रूरत है, बल्कि मुतबादिल तवानाई के ज़राए को भी फ़रोग़ देना होगा ताकि मुस्तक़बिल में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अब आज़रबाईजान के साथ गैस का मुआहदा किया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और सोकार कंपनी के मुआहदे की खबर सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल की गई, जहां इसकी तफसीलात ज़ाहिर की गई। इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इक़्तिसादी राहदारी कमेटी की मंजूरी ली गई और वज़ारत तवानाई ने 3 दिसंबर को PSO को इस पर दस्तखत करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गैस सप्लाई के इस मुआहदे को तवानाई के शोबे में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मुआहदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर हुआ है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुआहदा कब और कैसे अमल में आएगा। इत्तलात के मुताबिक इस मुआहदे पर अमल दरामद मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा ताकि पाकिस्तान में तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सके। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा क्यों जरूरी है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान तवानाई के बहरान से दो चार है। बढ़ती हुई आबादी और सनती तरक्की के साथ तवानाई की तलब में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये मुआहदा पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए एक खुशाइन कदम है। आज़रबाईजान की सोकार कंपनी एक मारूफ इंटरनेशनल कंपनी है जो तवानाई के शोबे में नुमाया मुकाम रखती है। उनके साथ मुआहदा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए गैस की फराहमी को यकीनी बनाएगा, बल्कि ये पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मजबूत करने का भी मौका फराहम करेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तवानाई के बहरान की वजह से सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये मुआहदा इन मुश्किलात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
मजीद ये कि ये मुआहदा पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी अहम है। तवानाई के मुस्तहकम ज़राए के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। अब सवाल ये है कि ये मुआहदा कैसे काम करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गैस की सप्लाई के लिए एक मरबूत निज़ाम कायम किया जाएगा। इस निज़ाम के तहत गैस की सप्लाई मुकर्ररा वक्त पर की जाएगी ताकि पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को बर वक्त पूरा किया जा सके। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए पर इन्हिसार कर रहा है, जिनमें कोयला, तेल, हाइड्रो और LNG शामिल हैं। आज़रबाईजान के साथ ये मुआहदा LNG की सप्लाई के हवाले से एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये मुआहदा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है बल्कि आज़रबाईजान के लिए भी एक अहम मौका है। आज़रबाईजान तवानाई के शोबे में अपनी महारात को बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मजबूत करेगा और ये मुआहदा उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करें। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस मुआहदे के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा एतमाद की इलामत है और ये दोनों ममालिक को करीब लाने में मदद देगा। आज़रबाईजान की सोकार कंपनी की तरफ से ये मुआहदा इनकी महारत और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। इनके पास तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। नाज़रीन, ये मुआहदा मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में मज़ीद मौक़े पैदा कर सकता है। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इस मुआहदे के बाद मज़ीद मंसूबे शुरू हों जिनसे पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा सके। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ये मुआहदा एक तारीखी कदम है। ये न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद है बल्कि ये पाकिस्तान के तवानाई के बहरान के हल की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। आपकी इस मुआहदे के बारे में क्या राय है? क्या ये पाकिस्तान के लिए तवानाई के बहरान को हल करने में मददगार साबित हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिल सकें। हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।